क्या उसका कोई कोरिलेशन है प्रोस्टेट कैंसर से? प्रोस्टेट जो है इंडिया के अंदर मोर देन 80% ऑफ द ओल्डर मेल्स में डेवलप होता है। कई मेल्स के अंदर जिनमें प्रोस्टेट की समस्या ज़्यादा बढ़ चुकी है उनके अंदर किडनी फेलियर भी देखने को मिल सकता है। वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वाली वीडियो में हम प्रोस्टेट की समस्या यानी कि BPH पे डिस्कशन करेंगे। BPH का मतलब होता है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। ये एक प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या है जो ओल्डर मेल्स में आती है यूजुअली, और यूरिनेशन में दिक्कत करती है, यानी कि पेशाब करने में समस्या होती है इससे। आज की इस वाली वीडियो में हम इसके क्या लक्षण आते हैं यानी इसके सिम्टम्स, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका प्रोस्टेट कैंसर से कोई रिलेशन है या नहीं, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए वीडियो जिसके साथ भी आपको लगता है वीडियो काम आ सकती है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, BPH जो है यानी कि प्रोस्टेट की समस्या जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के बड़े हो जाने की वजह से होती है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड होता क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड एक स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी में जो आपके यूरेथ्रा यानी पेशाब की जो नली है उसके चारों तरफ होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये पेल्विस के अंदर लोकेटेड होती है, यानी ये आपके निचले हिस्से में, बॉडी के एब्डोमेन के निचले हिस्से में, आपका जो पेट वाला एरिया उसके निचले हिस्से में लोकेटेड होती है। ये जब बढ़ जाती है ग्लैंड तो ये क्या करती है, इसके बढ़ने के कारण ये यूरेथ्रा को कंप्रेस करती है। यूरेथ्रा क्या होता है? पेशाब की नली। तो यूरेथ्रा के चारों तरफ प्रोस्टेट है। अब प्रोस्टेट बढ़ी, प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया यानी कि प्रोस्टेट में हाइपरप्लेजिया हो गया, उस वजह से यूरेथ्रा कंप्रेस हो गया, यूरेथ्रा पिचक गया। अब अगर पेशाब की नली पिचक जाएगी तो उसमें से पेशाब आना मुश्किल होगा। इस वजह से प्रोस्टेट की जिनको समस्या होती उनको पेशाब आना मुश्किल होता है, पेशाब आने में तकलीफ होती है, कई केसेस में पेन होता है और कई केस में ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो BPH के अगर हम सिम्टम्स की बात करें यानी प्रोस्टेट की समस्या जो होती है उसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें उसमें क्या लक्षण आएंगे? यूरिनेशन की स्ट्रीम को यानी पेशाब को इनिशिएट करना, शुरू करना डिफ़िकल्ट होगा। सेकेंड, अगर एक बार स्ट्रीम शुरू हो जाती है, पेशाब करना आप शुरू हो जाते हैं, उसके बाद उसको होल्ड करना भी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप पेशाब कर रहे हैं कहीं पे, अगर आपको होल्ड करना पड़ता है, अगर आप होल्ड करने की कोशिश करते हैं तो वो भी डिफ़िकल्ट होगा। तो डिफ़िकल्टी होल्डिंग द स्ट्रीम ऑफ यूरिन, ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्लासिक सिम्टम्स हैं। अब इसके अलावा कई पेशेंट्स में पेन देखा जाता है क्योंकि यूरेथ्रा जो है वो स्ट्रेच होता है, आप ज़्यादा फोर्स लगाते हैं और जो यूरेथ्रा वो कंप्रेस हो रखा है ऑलरेडी प्रोस्टेट के थ्रू, तो वो स्ट्रेच होता है, खिंचता है यूरेथ्रा आपका, इस वजह से दर्द होता है। और कई के केस में वहाँ पे ब्लड वेसल्स बर्स्ट कर जाती है, इस वजह से ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो कई बार प्रोस्टेट की समस्या में मेल्स के अंदर ब्लीडिंग होती है, यूरिन के अंदर पेशाब में खून आने की समस्या भी होती है। ठीक है, ये मेजरली सिम्टम्स है प्रोस्टेट के। लेकिन इसके अलावा जो रेयर सिम्टम्स है उसकी अगर बात करें तो कई केस में अगर सीवियर प्रोस्टेट की दिक्कत है तो किडनीज तक ये समस्या चली जाती है, यूरिन ढंग से नहीं आ पाता। इस कारण क्या होता है, यूरिन अक्यूमुलेट करने लगता है आपकी बॉडी में, इकट्ठा होने लगता है, और यूरिन इकट्ठा होते होते किडनी में भी यूरिन इकट्ठा हो जाता है और किडनी को डैमेज करता है वो। मेल्स के अंदर जिनमें प्रोस्टेट की समस्या ज़्यादा बढ़ चुकी है उनके अंदर किडनी फेलियर भी देखने को मिल सकता है। ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स थे प्रोस्टेट की समस्या के। सेकेंड, अगर हम बात करें इसका कारण क्या है, ये डेवलप क्यों होता है और किन लोगों में डेवलप होता है। देखिए, प्रोस्टेट जो है इंडिया के अंदर मोर देन 80% ऑफ द ओल्डर मेल्स में डेवलप होता है। बहुत ही कॉमन दिक्कत है, बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और इसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी इजीली अवेलेबल है। अब प्रोस्टेट बढ़ता क्यों है, इसका कारण क्या है, इसका रूट कॉज क्या है? तो देखिए, प्रोस्टेट के बढ़ने के पीछे एक सिंपल सा कारण है, वो है टेस्टोस्टेरोन। जैसे जैसे आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड को ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन मिलता है वैसे वैसे वो बढ़ती जाती है। यानी कि अगर आप एक मेल को कंपेयर करें जो 15 साल का है, यानी 15 साल का बच्चा है और एक 65 साल का बुज़ुर्ग है, 65 साल के बुज़ुर्ग में ज़्यादा लंबे टाइम तक टेस्टोस्टेरोन अवेलेबल रहा है बॉडी में, तो ज़्यादा बड़ी हो गई है ग्लैंड। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक टेस्टोस्टेरोन मिला है उसको, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ाता है। तो क्योंकि मेल के अंदर ज़्यादा टाइम तक टेस्टोस्टेरोन रहा है ओल्डर मेल के अंदर, तो ज़्यादा बड़ी हो जाती है ग्लैंड और वो धीरे धीरे यूरेथ्रा को कंप्रेस करने लगती है। ठीक है, इस कारण से प्रोस्टेट की समस्या डेवलप होती है। अब बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन के ऊपर। देखिए, प्रोस्टेट की समस्या जो है उसका एज सच ज़्यादा प्रिवेंशन हो नहीं सकता क्योंकि ये चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है। आपकी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक आपको एक्सटर्नल मेडिकेशन नहीं ले रहे। तो बेसिकली इसका प्रिवेंशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करता क्लिनिकली, क्योंकि ये इतना ईजिली प्रिवेंटेबल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको डेवलप होगा, बट काफ़ी चांसेस होते हैं ओल्डर मेल में डेवलप होने के, और कई केसेस में, मैक्सिमम केसेस में डेवलप हो जाता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में।
देखिए, इसका दो तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। एक होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट, एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में टर्प प्रोसीजर्स भी काम में लिए जाते हैं, यानी कि ट्रांस यूरेथ्रल प्रोस्टेटेक्टोमी, यानी कि यूरेथ्रा के थ्रू कैथेटर डाला जाता है, यूरेथ्रा के थ्रू ही प्रोस्टेट को कट करके बाहर निकाल लिया जाता है। इसको कहते हैं हम टर्प प्रोसीजर। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो वहाँ पे दो तरह से हम दवाइयाँ देते हैं। एक दवाई होती है जो टेस्टोस्टेरोन को कम करती है, टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट को कम करती है, तो प्रोस्टेट फर्दर एनलार्ज होना बंद हो जाता है। और क्योंकि अब टेस्टोस्टेरोन अवेलेबल नहीं है तो प्रोस्टेट सिकुड़ने लगता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन को कम करने वाला जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, इसमें टाइम लगता है। ये एक इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं है। अगर मैं आज किसी की ये थेरेपी शुरू करता हूँ तो उसमें 2-3 महीने बाद इसका इफेक्ट आएगा। तो इमीडिएट इफेक्ट देने के लिए हम जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो यूरेथ्रा के अराउंड प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसको डायलेट कर देते हैं, उसको बड़ा कर देते हैं, ताकि यूरेथ्रा वापस से बड़ा हो जाए और पेशाब आना शुरू हो जाए। इसके लिए हम कुछ ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो कि अल्फा-1 ब्लॉकर होती हैं। वो क्या होता है उसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन वो यूरेथ्रा का साइज़ बढ़ा देती है। वो प्रोस्टेट को रिलैक्स करती है और यूरेथ्रा का साइज़ बढ़ जाता है, इस वजह से पेशाब आ जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इसका सर्जिकल और मेडिकल मैनेजमेंट। अगर आपको लगता है आपको प्रोस्टेट की समस्या आ रही है तो आपको इमीडिएट अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर प्रोस्टेट की समस्या को ज़्यादा डिले किया जाता है तो ये धीरे 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 एक्यूमुलेट हो करके किडनी के अंदर इफेक्ट डालना शुरू करती है। लेकिन कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि क्या BPH के कारण, यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, यानी जो प्रोस्टेट की समस्या है, प्रोस्टेट का बढ़ जाना, क्या उसका कोई कोरिलेशन है प्रोस्टेट कैंसर से? तो इसका आंसर है नहीं। प्रोस्टेट कैंसर BPH से डेवलप नहीं होता है। प्रोस्टेट कैंसर और BPH दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ रेयर केसेस में शायद हो जाए, बट 99% ऑफ द केसेस में डेवलप नहीं होता। दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें। तो अगर किसी को BPH है तो उससे कैंसर डेवलप नहीं होगा प्रोस्टेट का। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।